हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं अभी अभी आई हूँ मार्केट से, एकदम थक गई हूँ और खूब सारा सामान लेके आई हूँ। छोटू तो मेरा सारा बैग चेक करता है पहले आते ही, और फिर कहते हैं मेरे लिए क्या लाइए। तो उसको सिंघाड़े बहुत पसंद है, तो सिंघाड़े छिल छिल के खा रहा है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन वो सिंघाड़े छिल छिल के खा रहा है। तो ये है छोटू हमारा। अब बस अब जियाना से बात करूंगी। और आप लोग क्या कर रहे हैं आज? मंडे का दिन है, खूब सारे पार्सल निकले हैं और पार्सल के साथ गिफ्ट भी निकलने थे, इसलिए सारे गिफ्ट सेट किए हैं। जिसको जो मिले वो आप सब मुझे इन्फॉर्म करना, आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक देना। हाय गाइस, मैं आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जो मेरे प्यारे प्यारे जो ट्विंस बच्चे हैं, चेतन और चिंतन। वैसे मेरे तीनों बच्चे नहीं, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ चेतन चिंतन जिनका कि बर्थडे है 3 दिसंबर को। उनके बर्थडे की खुशी में मैंने आप लोगों को शामिल किया, और इसलिए मैंने वो सेल लगाई थी कफ्तान के लिए। और उसका पीछे और कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसे भी निकल रहे हैं वो, ऐसे भी निकल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती थी उनकी जब बर्थडे का जो जश्न है उसमें आप भी शामिल हो जाएं, और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सेल लगाई थी। और आप लोगों के कहने से मैंने 22 तक, 17 to 22 तक रखा था। और आज मैंने खूब सारे पार्सल डिस्पैच किए हैं। आप लोगों ने खूब उसको प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए मैंने प्यारे प्यारे उसमें गिफ्ट भी डाले हैं, जो आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा। और उसके साथ में आप लोगों के कहने से मैंने इसको सेल को बढ़ा दिया है 26 नवंबर तक। 26 नवंबर तक ये जश्न और चलेगा। तो आप जल्दी जल्दी ऑर्डर कीजिए, और मेरी खुशियों के अंदर आप भी शामिल हो जाइए। जी गाइस, मुझे आज अत्यंत दुख भी हो रहा है। मैंने अभी जस्ट मुझे पता चला कि दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ धर्मेंद्र जी को, क्योंकि वो हमारे बीकानेर के सांसद भी रह चुके हैं। तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ में ही मतलब मैं एक युग, मैं ये कहूँगी कि हमारे पापा मम्मी के ज़माने के जो थे, मतलब पापा मम्मी से आज हम धर्मेंद्र के बारे में बात करते हैं कि धर्मेंद्र नहीं रहे हैं। मेरे पापा तो एक्चुअली है नहीं अभी, लेकिन मेरी मम्मी से भी अगर मैं बात करती हूँ तो मम्मी पहचानती है कि हाँ, धर्मेंद्र जी कौन थे, है ना। तो उस ज़माने का एक मतलब थोड़ा-सा लगता है कि उस ज़माने के वो थे, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। कितने मतलब उस ज़माने के लोग थे उनके फ़ैन, और हम भी इस ज़माने के लोग भी हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी के कई लोग भी उनके बहुत बड़े फ़ैन होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब लोग अ, उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं उनके लिए। फिर आज मुझे कबीरदास जी का वो दोहा याद आ रहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये जो हमारे जो जीवन का जो सार है वो यही है कि आया है सो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। कलिय माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी अपने इन दोहों के माध्यम से कि ये देखो, ये तो शाश्वत सत्य है कि हम एक दिन, हम सभी को जाना है, सभी जाते हैं, आए हैं वो चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मन है इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है। हम अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर गहन अंदर जाते हैं, तब जाके हम इस बात को मानते हैं कि हाँ, आए हैं सो जाएँगे। लेकिन हम लोग इतनी उसके अंदर रहते हैं, हम अपने रिश्ते नातों में, अपने फैन फॉलोइंग में इतना रहते हैं कि हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम नहीं चाहते कि वो जाए। लेकिन संसार की यही रीत है, कोई थोड़ा पहले जाता है, कोई थोड़ा बाद में जाता है, लेकिन जाना सभी को है। हम अमर, हम कोई भी नहीं रह पाएगा हम में से। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जो गए हैं उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम भगवान से प्रेयर करते हैं। मेरी सास ये गीत गाती थी, ओ तो अजब घड़ायो भगवान खिलौनो माटी को, माटी को रे माटी को। ओ तो अजब घड़ायो भगवान खिलौनो माटी को। तो हमारा एक शरीर है, मिट्टी का एक खिलौना है, जो एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है। इसलिए नश्वर है हम,
अमर कोई भी नहीं है, इसलिए हम जो जितना टाइम यहाँ रह रहे हैं, उतने इतने अच्छे-अच्छे काम करें कि लोग हमें याद करें। जैसे कि आज हम सब मिलकर धर्मेंद्र जी को याद करते हैं और हम भी इतने अच्छे-अच्छे काम करके जाएँ कि हमारे जाने के बाद लोग हमारे नाम नाम हमारा हमेशा अमर रहे। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो चेतन चिंतन छोटे थे, उस वक़्त ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो मैं तीनों बच्चों को छोड़ के जैसलमेर और मैं गई थी सुजानगढ़ और मुझे बहुत दुःख हुआ था, मुझे बताया नहीं गया था, लेकिन मुझे जाने के बाद जब पता चला इस बात का तो मुझे बहुत दुःख हुआ। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मैंने साल भर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया मैंने कि मेरे पापा चले गए हैं, चले गए हैं। मैं मतलब साल भर तक मुझे हर दिन सपने में मैं अपने पापा को देखती थी। हर दिन सपना आता था जैसे पापा हैं इस दुनिया में, उठने के बाद पता चलता था कि अरे वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं इस तरह के सपने आते थे मुझे साल भर तक। मैं ऐसे मतलब अपने पापा को मैंने बहुत मतलब साल भर क्या, मैं अभी भी बहुत याद करती हूँ, लेकिन वो साल भर मुझे अपने आप को समझाने में लगा। तो बहुत टाइम लगा मुझे अपने आप को समझाने की कि पापा चले गए हैं। इसी तरह से जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए तब भी मुझे बहुत फ़ील हुआ। मेरे सामने जब एक-एक लोगों को मैंने जाते हुए देखा, तो धीरे-धीरे मैंने अपने आप को समझाया और इस तरह से पता चला, मतलब मैंने अपने आप को समझाया, बहुत टाइम लगा समझाने में, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत ही उससे मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, अब इन दोहों का मुझे सार है, समझ आया है अच्छे से कि जाना सभी को है। लेकिन मतलब हम जल्दी से इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये तो आसोपा जी के लिए इतने खट्टे लाई हूँ, क्योंकि आसोपा जी रोज़ कहते हैं खट्टे मुझे बहुत पसंद है। आजकल हमारे घर में सबको खट्टे बहुत पसंद आते हैं। हमीश को खट्टे बहुत पसंद है, चारू को खट्टे हमेशा से बहुत पसंद है और यहाँ तक कि अब आसोपा जी को भी खट्टे इतने पसंद आने लगे हैं। तो मैं यही कहूँगी, देखो पॉलीथीन में देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये मार्केट में पॉलीथीन मिल रही थी, तो मुझे लेनी पड़ी। हाँ, नहीं लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को कहूँगी कि पॉलीथीन में सामान मत लाइएगा। छोटू को पता नहीं आजकल किस बात पे गुस्सा आया हुआ रहता है कि अभी फिर से इसको चद्दर को उसने किया है। छोटू को गुस्सा किस बात पे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात करनी पड़ेगी अभी छोटू से मुझे। तो हाय गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कल तो मैं जियाना के पास जा रही हूँ। हाँ, कल 27 को चारू जाएगी और मैं जियाना के पास रहूँगी। जियाना को तैयार करूँगी और तैयार करके इसको स्कूल छोड़ के आऊँगी। कितना अच्छा लगेगा, रात को सुलाते हुए ऐसे लोरी सुनाऊँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कैसे अपना टाइम वो करूँगी, मैं यही सोचती रहती हूँ। क्योंकि 26 को मैं नाइट में चली जाऊँगी। तो आज शायद 24th है, 25th 26 को मैं चली जाऊँगी। फिर जियाना के साथ मैं रहूँगी, उसको मैं सुलाऊँगी, बड़े प्यार से उसको सुलाऊँगी, लोरी गा के सुनाऊँगी, कहानियाँ सुनाऊँगी उसको, उसके साथ खेलूँगी। स्कूल छोड़ तैयार करूँगी, स्कूल छोड़ के आऊँगी, स्कूल से वापस लेके आऊँगी, फिर खेलेंगे, फिर रात को सो जाएँगे। ऐसे खूब मस्ती करने वाली हूँ। शायद आपको मैं नहीं दिखा पाऊँ, कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ दिखाऊँ, अगर नहीं दिखा पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे बातें शेयर करूँगी, उसने मुझसे क्या बातें की, कोशिश करूँगी मैं आपसे कि आपको मैं बता सकूँ। तो ये है मेरा प्रोग्राम। अभी जस्ट मेरी खुशी यही है कि मैं ज़ियाना के पास जा रही हूँ 1 दिन बाद। और बताइए आप सब कैसे हैं? तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको जो ऑर्डर करने हैं जल्दी-जल्दी कर दीजिए। हालाँकि वहाँ से भी जाते हैं हमारे कोरियर तो, वहाँ से भी जाएँगे ज़ियाना के यहाँ से भी। तो बस वही है कहने का मतलब, 26 तक जो सेल लगी है, उसकी खुशियों में आप शामिल हो जाइए और जल्दी-जल्दी ऑर्डर कीजिए। और अब गाइज़ मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं कल ज़ियाना के पास जा रही हूँ और दूसरी बात ये है कि मैं आज आपको दाल का हलवा या किसी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं देखती हूँ मैं आप क्या बनाती हूँ। तो मैं आपसे कुछ रेसिपी अच्छी सी बना के और आपको शेयर करूँगी आपसे। जी उठ जाओ। हाँ, तो गाइज़ आसूपा जी अभी तक सोए हुए हैं, मैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ। चाय पी लीजिए, आसूपा जी चाय पीने के भी मूड में नहीं है। उनको इतनी ठंड लगती है कि वो तो रज़ाई के अंदर दुबके हुए हैं। चलो कोई नहीं, मैं चाय पीती हूँ और बस मैं अपने
अपने जो भी हैं कि खाना खाते वक़्त अगर खाना खा रहे हो और सब्ज़ी टेस्टी हो या ना हो, आसू जी को ये अचार चाहिए चटपटे। ये देखिए लाल मिर्च का अचार जिसकी खुशबू दूर से ही आ जाती है, और हल्दी का अचार। हल्दी का अचार जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसका अचार डालते हैं हम लोग। तो ये अचार है कच्ची हल्दी का अचार। ये दोनों अचार आसोपा जी के फेवरेट है।